दोस्तों, एक ही परिवार की कई महिलाएं एक तांत्रिक के पास जाती हैं और उससे बारी बारी से अपना रेप करवाती हैं, बलात्कार करवाती हैं। तांत्रिक भी उसी घर में रह रहा था जिस घर की महिलाओं के साथ हर रोज हर रात वो बलात्कार दिन पर दिन करते ही जा रहा था। तांत्रिक एक दिन वहां से फरार हो जाता है और जैसे ही तांत्रिक फरार होता है तो महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ कई जवान लड़कियां भी शामिल थीं। महिलाओं का चिंता का विषय था कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, लेकिन तांत्रिक के भाग जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि पैसे लूटने के साथ साथ उनकी इज्जत और आबरू भी तांत्रिक लूट कर ले गया। लेकिन तांत्रिक ने जो जाल बिछाया था वो जाल इस तरह का था कि पूरे परिवार की महिलाएं उस तांत्रिक के जाल में फंस जाती हैं और अपनी मर्जी से उस तांत्रिक से लगातार बलात्कार करवाती ही जा रही थी। दोस्तों, इस घटना की जब पूरी जानकारी और खुलासा होता है तो आप भी सुनेंगे तो अपने दांतों के तले उंगलियां दबा लेंगे। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में, आखिर शुरू से आखिरी तक होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है रतलाम। 20 दिसंबर 2024 को एसपी ऑफिस के बाहर पति पत्नी, बेटा बहू और 2 लड़कियों के साथ एक परिवार पहुंच जाता है और इंतजार कर रहा होता है एसपी साहब का। उसी वक्त एक सिपाही आता है और सिपाही पूछता है कि आखिर क्या बात है, पूरा परिवार किस चीज की शिकायत लेकर आया हुआ है। तभी तुरंत जवाब परिवार का मुखिया देता है कि मुझे एसपी साहब से ही बात करनी है, उनसे मेरी मुलाकात करवा दो। तभी कुछ समय बाद एसपी साहब वहां आ जाते हैं और एसपी साहब जैसे ही आते हैं तो होता क्या है कि एसपी साहब सबसे पहले उसी परिवार को अंदर बुला लेते हैं और अंदर बुलाने के साथ साथ जो उनके हाथ में एक कागज होता है, एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन पढ़ने के बाद उनके कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो परिवार के मुखिया से पूछते हैं आखिर क्या बात है। वो मुखिया कहता है कि साहब, मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी बहू और मेरी 2 बेटियों के साथ एक तांत्रिक ने बलात्कार कर दिया और वो भी मेरे घर के अंदर। अब एसपी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी एसपी साहब कहते हैं कि तुम शुरू से कहानी पूरी बताओ, आखिर होता क्या है, तुम्हारे साथ किस तरह तांत्रिक मिला और किस तरह से बलात्कार करके चला गया। उसी वक्त परिवार का मुखिया एसपी साहब को बताना शुरू करता है कि साहब, वो 1 सप्ताह पहले चित्तौड़गढ़ गया हुआ था अपने दोस्तों के पास। उनके ही दोस्तों ने एक तांत्रिक से मेरी मुलाकात करवाई जिसका नाम बलवीर होता है और वो तांत्रिक मेरे दोस्तों का जानने वाला होता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये तांत्रिक बहुत बढ़िया है और बहुत कुछ जानता है, जो कुछ अगर तुम्हें जानना हो तो इनसे जान सकते हो। जैसा कहीं खजाना अजाना होता है ये सब चीजें निकालते हैं। इस तरह की बात सुनकर मैं थोड़ा सा लालच में आ जाता हूँ और तांत्रिक से बात करता हूँ। जब तांत्रिक से बात कर रहा होता हूँ तो ट्रेन में सफर करते समय तांत्रिक मेरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे घर में खजाना तो है, वो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन समय लगेगा। यह बात जैसे ही वो सुनते हैं तो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं कि उसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा और खजाना निकालना पड़ेगा। घर जाकर जमीन के नीचे से खजाना ऊपर निकाल लाऊंगा और तुम लेकर करोड़पति बन जाओगे। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और तांत्रिक का ठिकाना एक रतलाम में कहीं जाना था। उसी वक्त मैं तांत्रिक से उनका पता ले लेता हूँ और पता लेने के बाद मैं चुपचाप अपने घर चला आता हूँ। जब मैं अपने घर आता हूँ, अपने बेटे बहू और अपने बेटियों से इस चीज के बारे में परामर्श लेता हूँ तो बेटा और बहू कह देता है कि ठीक है पापा, क्यों देर कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो उस तांत्रिक को घर पर बुला लो और खजाना निकलवा लो। इस तरह की बात मेरे बेटा बहू सभी पूरा परिवार बोल देता है। मैं तुरंत तांत्रिक के पास जाता हूँ और तांत्रिक से पूछता हूँ कि तुम्हारा कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा तुम लोगे। तभी तांत्रिक कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, जो कुछ भी खजाना निकलेगा वो तुम रख लेना और खजाना रखने के बाद तुम करोड़पति बन जाना। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं तंत्र विद्या करके ही अपना जीवन यापन करूंगा और मुझे क्या लेना देना। इस तरह की बात सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है उस तांत्रिक से कि आप मेरे घर चलिए, मेरे घर पर बेटा बहू आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका रहना खाना सब अच्छे से ख्याल रखूंगा, आपकी पूरी व्यवस्था मैं रखूंगा। तभी वो बलवीर तांत्रिक को लेकर अपने घर आ जाता है। अब जो तांत्रिक होता है वो रात दिन पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चना करने के 2-3 दिन बाद
एक एक ताबीज पूरे घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबको बांध देता है। अपनी पोटली से सिंदूर, पूजा का बहुत सारा सामान लाता है, पूरे फर्श में बिखेर देता है, पूरे घर में बिखेर देता है, हर कोने में डाल देता है, मानो कि वास्तव में तंत्र विद्या हो रही हो। इस तरह की प्रक्रिया चलती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब 2-3 दिन गुजर चुके थे, तभी तांत्रिक मुझसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि परिवार के जितने भी सदस्य पुरुष हैं, वो घर के अंदर नहीं आएँगे। मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ दे रहा हूँ और कुछ बंधन दे रहा हूँ, ये लेकर तुम मंदिर में रहना, मंदिर से बाहर मत निकलना पूरी रात। रात्रि का समय होता है, वो मुझसे ये बात कहता है और मुझे घर से बाहर जाने के लिए बोल देता है। मैं और मेरा बेटा घर से बाहर चला जाता है। अब घर के अंदर सिर्फ महिलाएँ ही मौजूद होती हैं, क्योंकि तांत्रिक ने जो कहा था कि घर के अंदर सिर्फ महिलाएँ ही होंगी। अब तांत्रिक रात धीरे-धीरे बढ़ रही थी, तभी तांत्रिक पानी में कुछ मिलाकर मेरी बेटी को पिला देता है। अब एक बेटी को पिलाने के बाद वो बेसुध हो जाती है। बेसुध होने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार बारी-बारी से कर रहा था। जब बेटी को होश आता है तो उससे कहता है, तुम इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये तंत्र विद्या का खजाना ढूँढने का एक हिस्सा है। अगर तुमने ये किसी को बताया तो हो सकता है कि या तो तुम्हारी मौत हो जाए या फिर मेरी पूजा पूरी बर्बाद हो जाए, जिससे कि खजाना नहीं मिल पाएगा। अब एक-एक करके वो परिवार में 2 बेटियाँ होती हैं, 1 बहू होती, सबके साथ बलात्कार कर देता है। अगला दिन आता है, फिर ताबीज़ देकर मुझे फिर मंदिर भेज देता है, तीसरे दिन भी मुझे मंदिर भेज देता है। अब एक दिन अचानक मेरी बड़ी बेटी घर आ जाती है और बड़ी बेटी के घर आ जाने पर पूरा व्याख्यान दोनों बेटियाँ और बहू बता देती हैं, क्योंकि बेटियाँ और बहू को चिंता थी, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। जैसे ही उनकी बड़ी बेटी सुनती है तो तुरंत ये चीज़ मुझे बताती है। मुझे बताने से पहले ही तांत्रिक ये चीज़ समझ चुका था कि ये चीज़ सब जान गए हैं, तांत्रिक वहाँ से फरार हो जाता है। साहब मुझे इंसाफ चाहिए, तांत्रिक को ढूँढवाइए और मेरी बेटियों के साथ इंसाफ करिए। ये बात जैसे ही एसपी साहब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और गुस्सा आने के बाद तुरंत आदेश देते हैं कि उस तांत्रिक को ढूँढा जाए। उनके लिए टीम गठित की जाती है और 2 से 3 दिन बाद आरोपी तांत्रिक जो बलवीर होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस शायद 25 दिसंबर को गिरफ्तार करती है। अब बलवीर पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों आप भी किसी तांत्रिक की चाल में ऐसे मत फँस जाइए कि पैसे के साथ-साथ आपकी इज़्ज़त आबरू भी चली जाए और खजाना तो खजाना रहा और पूरे परिवार की इज़्ज़त लूटकर वो तांत्रिक वहाँ से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस आरोपी तांत्रिक को धर दबोचा। धन्यवाद।